आजकल बहुत चर्चाएँ चल रही हैं मनुस्मृति के ऊपर कि मनुस्मृति में महिलाओं के बारे में गलत लिखा गया है। मनुस्मृति में महिलाओं को बहुत निम्न और बहुत सूक्ष्म दिखाया गया है। तो सिर्फ़ मनुस्मृति ही नहीं, नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, रामचरितमानस, कुछ पुराण और भी ऐसे कई सारे जो ग्रंथ हैं, यहाँ तक कि केवल भारत नहीं, यहाँ तक कि एथेंस, यूनान, ग्रीक जो एक टाइम पे अपने आप को सभ्य समाज कहते थे कि हमारा नागरिक जीवन, नागरिक समाज सबसे सभ्य है। इस सभ्य समाज में भी महिलाओं को बहुत ऑब्जेक्टिफ़ाई किया गया है। वहाँ भी महिलाओं को वस्तु की तरह इस्तेमाल किया गया है, उनकी स्थिति को वहाँ भी निम्न किया गया है। कारण ये है कि जहाँ-जहाँ भी पितृसत्ता थी, पिट्रियार्की थी, वहाँ-वहाँ पर वुमेन के रोल को काफ़ी कंट्रोल कर दिया गया है। बहुत छोटा, बहुत सूक्ष्म दिखाने की एक मतलब या फिर उस समाज में यही प्रचलन रहा होगा, महिलाओं को बहुत सूक्ष्म और बहुत छोटा दिखाया गया है। अभी जो डिबेट चल रहा है, जो कि ये सब बातें तो 1000 साल पहले की है। अभी जो डिबेट चल रहा है कि मैं मनुस्मृति मानता हूँ या मानती हूँ या जो भी चीज़ें हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे ग्रंथ, ये मेरा मानना है कि ये सारे ग्रंथ हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। इसे पढ़ कर के हम उस समय की जो पुरानी चीज़ें हैं, उनको पढ़ सकते हैं, उनको समझ सकते हैं, उनको अपने जीवन में अपना नहीं सकते। 1000 साल पहले की स्थिति और इस समय की स्थिति दोनों अलग-अलग है। आज के ज़माने में या आज के टाइम में आपको क्या फ़ॉलो करना है, वो है देश का संविधान। देश में एक संविधान है जिसमें हर किसी को समान भाव से देखा गया है, सबको राइट्स दिए गए हैं। उन सारे राइट्स को संविधान में लिखा गया है और वही सब कोई फ़ॉलो करते हैं। इन किताबों की एक और ख़ास बात है जो कि आज तक चलती आ रही है। मैं क्यों कह रही हूँ कि इसको अपनाया नहीं जा सकता, क्योंकि इसी किताब में लिखा है कि महिलाएँ देवी हैं। महिलाएँ देवी हैं और इस थॉट को आज तक लोग फ़ॉलो कर रहे हैं कि महिलाएँ देवी हैं, लड़कियाँ तो घर की लक्ष्मी होती हैं, देवी हैं। देवी को न स्वतंत्र जीने का अधिकार तब था, न अब है। न उन्हें समानता तब मिली थी, न अब मिली है और गरिमापूर्ण जीवन जीने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अगर कोई भी महिला आज भी अपने मर्ज़ी से अपने जीवन के कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेती है, तो उस पे 100 सवाल उठेंगे। अगर कोई महिला कहती है कि मुझे पूरे लाइफ़ टाइम अकेले रहना है, आप देखिए उसमें सोसाइटी की किस-किस तरह की बातें होंगी। लोग उस पे किस-किस तरह के ताने कसेंगे। तब भी और अब भी, तब भी महिलाओं को दासी होना पड़ता था, सती होना पड़ता था, विधवा रहना पड़ता था, पुनर्विवाह नहीं हो सकता था। इस तरह की चीज़ें तब भी थी सोसाइटी में और ये सारी चीज़ें आज भी है। आज भी कोई विधवा पुनर्विवाह अगर करने जाए, तो कितनी प्रॉब्लम उसे फेस करनी पड़ेगी। थ्योरी में और संविधान में तो लिख दिया गया है कि हाँ, हर किसी को समान अधिकार है, लेकिन प्रैक्टिकली लोग इसे अपने जीवन में अपना नहीं पाए। अगर असल मायने में आप चाहते हैं कि महिलाओं का विकास हो या वो भी सोसाइटी में आगे बढ़े, तो ये थ्योरेटिकल चीज़ों से नहीं होती। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ या बेटियों को देवी का दर्जा दे दिया जाए तो इससे काम हो जाएगा। प्रैक्टिकली हर किसी को लाइफ में ये अपने सोसाइटी में ये एक्सेप्ट करना होगा कि महिलाओं को भी अपने जीवन को अपने तरीके से जीने का पूरा अधिकार है। वो चाहे जैसे कपड़े पहने या वो चाहे जैसे जब भी बाहर आएँ, जैसे भी रहें, जैसे सामान्य हर कोई व्यक्ति अपने डेली रूटीन के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, वैसे महिलाएँ भी अपने काम कर रही हैं। उनमें कोई स्पेशलिटी देखने की कोई ज़रूरत नहीं है।